तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। संभल के। वाओ, सुबह। सच में क्या मस्त घोड़ा है, नहीं दया? हाँ। ऐसा लग रहा है अभी एकदम रेस में दौड़ने लगेगा ऐसे। अरे ऐसा दौड़ेगा कि पहले नंबर पे आएगा। हाँ। टू गुड। संभल के। संभाल के, एकदम संभाल के रखना। मैं टेप लेकर आती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं रास्ते में ही लगा दूंगा। थैंक यू। संभाल। हाँ, ठीक है। संभाल के ले जाना। हाँ, थैंक यू जेठा भाई। अरे मूर्ति टूटे नहीं, ध्यान से। हाँ, गए और हम बच गए। अंजलि, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। मैं जेठालाल को जाके सब सच बता देता हूँ। जो होना होगा सो होगा। अंजलि, लगता है जेठालाल आ गया। ऑल द बेस्ट। अय्यर, तुम इस वक्त? दादा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ, कहो। हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये बताओ क्या हुआ? आओ। हाँ, बोलो। क्या है मैं दादा, आज मेरे हाथ से एक छोटा सा गलती हो गया। छोटा सा नहीं, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। क्या हुआ क्या ये? मैं दादा, आप तो राइटर हैं। अरे तो मैं राइटर हूँ, मतलब मैं तुम्हें गलती, मिस्टेक, फॉल्ट, एरर, त्रुटि सारे के सारे पर्यायवाची बताऊं? नहीं, क्या हुआ मैं दादा कि जेठालाल का जो पार्सल था ना, उसमें एक घोड़ा था। ब्लैक हॉर्स का स्टैचू था। वो मेरे हाथ से टूट गया। क्या? अय्यर, वो मूर्ति तुमने तोड़ दी? I mean, तुमने वो मूर्ति तोड़ दी? हाँ मैं दादा, कि मैं जेठालाल का पार्सल लेकर स्टेयरकेस पर जा रहा था तो और ऐसे वो मूर्ति टूट गया। ओह गॉड, क्या अय्यर तुम भी? और मैं समझ रहा था कि अय्यर भाई। डॉक्टर आदि? अरे डॉक्टर आदि, आप तो बाहर जाने वाले थे। नहीं जा पाया, लेकिन आपके घर पे गया था। वहां पता चला आप मेहता साहब के घर पे हो, तो यहाँ आ गया। अय्यर भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे सिर पे एक बोझ है। तो ऐसा क्या हो गया डॉक्टर हाथी? वो क्या है ना मेहता साहब, आज मेरे पास एक जेठा भाई का पार्सल आया था, गलती से मेरे से टूट गया। क्या? वो हुआ यूं, सॉरी अय्यर भाई, मेरी गलती का मेरे दिल पे मेरे वजन से ज्यादा बोझ है। आई कैन अंडरस्टैंड। पता नहीं, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जेठा भाई से ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मेहता साहब, अब आप ही कुछ मदद करो। देखिए डॉक्टर हाथी, वो आतिफ रहा।
कहाँ घूम रहे हो यार? और मैं तुम्हारे घर गया था, पता चला आप अय्यर के घर गए हो। अय्यर के घर गया तो बबीता जी ने बताया आप यहाँ मेहता साहब के घर आए हो। सोडी, मैं तो कुछ काम से आया था, पर तुम किस काम से आए हो? आज मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती होगी और इसके लिए मैं ये सॉरी कार्ड भी लेके आया हूँ। सॉरी का कार्ड किसके लिए? तो यार अपने जेठा पर के लिए। जेठालाल के लिए सॉरी का कार्ड क्यों? वो क्या है ना, तड़क 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 तड़क। क्या है जोड़ी? तड़क तड़क तड़क, थोड़ा खुल कर बोला। अरे यार वो जेठा परा का कोई पार्सल हमारे घर पे आया था और उसके अंदर एक घोड़े की मूर्ति थी। वो बाय मिस्टेक मुझसे तड़क तड़क तड़क। सोडी, वो घोड़ा तुमने तोड़ा और मुझे चिपका दिया? ये तो गलत बात है। आई एम सॉरी हाथी परा, मैं सुबह से बहुत टेंशन में हूँ और मालूम है ये टेंशन मुझे खाए जा रही है। एक घुट पानी नहीं पिया मैंने। आप सबके सामने तो सच बोल दिया, अभी जेठा परा को सच कैसे बोलूं? ओ मेहता साहब, आज आप प्लीज मेरे भी फायर ब्रिगेड बन जाइए ना। तो बताइए अभी क्या करें? वो हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आ गए, उन्हीं से पूछ लेते। आप सब लोग यहाँ पे एक साथ? हाँ बेटा, सबको इकट्ठा होना पड़ा क्योंकि तुम्हारे हाथों से वो जेठालाल के पार्सल की मूर्ति टूट गई थी ना, इसलिए। आपको कैसे पता चला? बताइए ना, आपको कैसे पता चला? वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ बेटा कि मुझे कैसे पता चला। तो देखा दोस्तों, ये है गंगोत्री। यहां से निकली है मूर्ति की गंगा। भाई बेटे, तुमसे मूर्ति टूटी और तुमने चिपका के दे दी सोडी को। सोडी से भी गलती से वो मूर्ति टूट गई तो सोडी ने दे दिया डॉक्टर हाथी को। अब भाग के देखिए कि डॉक्टर हाथी के पेशेंट से भी वो मूर्ति टूट गई और उन्होंने चिपका के दे दिया अय्यर साहब को, और अय्यर साहब ने ढूंढा मुझे और मुझे चिपका दिया। अरे देवा। लेकिन अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? हम सारे लोग जाएंगे और जेठालाल से माफी मांगेंगे। मेहता साहब, हम सब लोग तो ठीक है, लेकिन आप क्यों जेठालाल से माफी मांगेंगे? अरे मुझे तो सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए अय्यर, क्योंकि भिड़े के घर से ये जो झूठ की गंगा बही, इसमें मैंने भी अपने हाथ धो लिए। आप भी? कभी? अरे हुआ यूं अय्यर कि जब तुम वो बॉक्स रख के गए, तुमने लैपटॉप पे इस तरह से रखा था कि मुझे निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। जैसे ही मैंने खींच के निकाला, वो बॉक्स गिर गया और टूट गया। तो जब देखा कि इतनी महंगी मूर्ति है, तो मैं भी तुम लोगों की तरह बेवकूफी कर बैठा और जिंदगी में पहली बार अपने परम मित्र के साथ बेईमानी की और वो मूर्ति चिपका के मैं उसके घर देके आ गया। और वो मूर्ति असल में सुंदरलाल के दोस्त की है, जो अब लेने आ रहा होगा। अरे बाप रे, फिर तो हम तीनों के गुनहगार हो गए। जेठा भाई, सुंदर और सुंदर का दोस्त। एक काम करते, हम सभी जाकर जेठालाल से माफी मांगते। क्या हम सब जाकर माफी मांगे ना, तो क्या है उसका गुस्सा बट जाएगा और इससे हम सबका प्रायश्चित भी हो जाएगा। सही बात है। हाँ चलो भाई, चलो चलो यार। मैं क्या कहती हूँ, एक बार फोन करके सुंदर को सब सच बता दे। जरूर। फोन। अभी नहीं, फिर कभी। अच्छा मौका मिलते ही मैं खुद उससे फोन कर दूंगा। अच्छा मौका फिर कहाँ मिलेगा? जेठालाल। अरे मेहता साहब आइए आइए। अरे हाथी भाई, भिड़े, अय्यर भाई, आइए आइए आइए। हाँ बैठिए ना। नहीं, यही ठीक है। क्या बात है, आप सब लोग कुछ टेंशन में लग रहे हो? जेठालाल, असल में तुमसे एक बात करनी थी जेठालाल। वो जो पार्सल में लेके आया था ना तुम्हारे घर पे, उसमें जो मूर्ति थी जेठालाल, वो मेरे हाथ से टूट गई थी। क्या? हाँ जेठालाल, और मूर्ति टूटने के बाद मैं इतना टेंशन में था कि मुझे लगा मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा, तो मैंने उस मूर्ति को चिपका दिया और चिपका के पार्सल जो का तो पैक करके तुम्हें वापस दे दिया।
मतलब मेहता साहब आपने मुझे टूटी हुई मूर्ति दी? एक्चुअली जेठालाल क्या हुआ कि मेहता साहब से पहले वह मूर्ति मेरे हाथ से टूट गया था। जेठा भाई, वो अय्यर भाई से पहले वो मूर्ति मेरे एक पेशेंट से टूट गई थी। और जेठाप्रा, हाथीप्रा से पहले वो मूर्ति बाय मिस्टेक मुझसे टूटी थी। यार ये लो कार्ड। कार्ड? ये सॉरी कार्ड है। आई एम सॉरी। ओ पिड़ू, तू नहीं बोलेगा? हाँ बोलूंगा ना। एक्चुअली जेठालाल, थोड़ी से पहले वो मूर्ति मेरे से टूटी थी। आई एम सॉरी। एक मिनट, आप लोग क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जेठालाल, मैं समझाता हूँ। हाँ प्लीज। असल में हुआ यूं कि सबसे पहले वो जो पार्सल है वो और इस तरह से वो पार्सल मैं तुम्हें देके गया। मतलब कुल मिला के मूर्ति कितनी बार टूटी? 5 बार। 5 बार नहीं मेहता साहब, 6 बार। नहीं 5। 6ठी बार मुझसे टूटी। वो मेहता साहब, आप मुझे मूर्ति दे गए ना? हाँ। तब। पर जेठा भाई, आपसे मूर्ति कैसे टूटी? अरे वो क्या हुआ कि ओ जेठाप्रा, ओ वेलकम टू तोड़फोड़ क्लब। थैंक यू जी, थैंक यू। हम गोकुलधाम वासी एक साथ मिलकर त्योहार मना सकते हैं, तो एक साथ मिलकर तोड़फोड़ नहीं कर सकते? सही बात है। लेकिन जेठालाल, अब तुम सुंदर के दोस्त को जवाब क्या दोगे? हाँ, मेहता साहब, उसको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। मैंने उसको मूर्ति ही दे दी। मतलब कैसे? आप लोगों की तरह चिपका कर, और उसे बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन हमारी अंतरात्मा को तो पता है ना कि हमने गलत किया है। बिल्कुल ठीक कर रहा है भाभी। देखो जेठालाल, गलती तो सबसे हो जाती है, हम सबसे हुई। लेकिन सामने वाले का नुकसान करके उस गलती को छुपाना तो गलत बात है। ये तो अपराध है। अरे गलती स्वीकार करने का साहस हिम्मत वालों में होता है, और जब गलती करें तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं सुंदर को फोन करके सारी हकीकत बता देता हूँ। यस। नहीं जेठालाल, मतलब हम सब मिलकर सुंदर से माफी मांगेंगे। मूर्ति तोड़ने में हम सबका भी योगदान है। आप सुंदर भाई को फोन कीजिए, लेकिन फोन स्पीकर पर रखिएगा। बहुत मजा आया उस वक्त को। अरे माय डियर जीजा जी का फोन। हेलो माय डियर जीजा जी, मेरे दोस्त को पार्सल दे दिया? हाँ सुंदर, वो तुम्हारे दोस्त को पार्सल दे दिया है। लेकिन लेकिन क्या जीजा जी? वो जो पार्सल में मूर्ति थी ना, वो थोड़ी मुझसे टूट गई। क्या? ये क्या कह रहे हो जीजा जी? जीजा जी, आपको एक मूर्ति संभालनी नहीं आती? अरे 80,000 रुपए की मूर्ति थी। अरे तोड़ने से पहले सोचना था। अरे भाई, वो जानबूझ के थोड़ी तोड़ी है, वो गलती से टूट गई। अरे आपने तोड़ी या गलती से टूटी, जो भी है मूर्ति तो टूट गई ना। अब उसका नुकसान कौन करेगा?
हम सब भरेंगे भाई। सब लोग मिलकर भरेंगे। अरे जीजा जी, आपने एक मूर्ति तोड़ने के लिए कितने लोगों को बुलाया है? अरे सुंदर, हेलो, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। हुआ यूं, ये है सारी कहानी। सुन लिया भाई, तो ये जो तुम्हारा नुकसान हुआ है वो हम सब मिलकर भरपाई कर देंगे। तुम बस खाली हम सबको माफ कर दो, ताकि हमारे सर पे ये जो बोझ है वो हल्का हो जाए। प्लीज जरा। हाँ प्लीज प्लीज सुंदर भाई। सॉरी सॉरी, हाँ सुंदर, हम सबकी ओर से सॉरी। और सुंदर भाई सॉरी। एक मिनट जीजा जी, राकेश ने आपको मूर्ति के 80,000 रुपए दिए? अरे नहीं भाई नहीं, 1 रुपया नहीं दिया उसने, और उसने पैसे की कुछ बात ही नहीं किया भाई। बस तो फिर आप सब लोग टेंशन मत लो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। आप लोगों को मुझे 1 रुपया भी नहीं देना है। क्या मतलब? ना भाई ना बोल रहा तो मतलब क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं देना है, नहीं देना। एक मिनट वीरा, मतलब सारा नुकसान तू अकेला भरेगा? अरे नहीं बेना, दरअसल बात क्या है कि वो राकेश अहमदाबाद आया था, तब उसने ये घोड़े की मूर्ति देखी थी। हाँ। और फिर मुंबई पहुंचकर उसने मुझे कहा, यार सुंदर, वो मूर्ति तू दुकान से खरीद कर मुझे भेज दे, मैं फौरन पैसे भेज दूंगा। लेकिन मुझे डाउट था कि शायद वो पैसे नहीं भेजेगा, और इसीलिए मैंने उसके बदले आपके पते पे पार्सल किया और उसको 80,000 की ओरिजिनल मूर्ति की जगह 800 रुपए की डुप्लीकेट मूर्ति पार्सल कर दी। ये डुप्लीकेट मूर्ति थी भाई, 800 रुपए की। ओ 80,000 की नहीं। हाँ भाई। और मैंने उसको फोन करके बोल दिया कि मैंने जीजा जी के पते पे मूर्ति बेच दी है, तुम उनको 80,000 रुपए दे के मूर्ति ले लेना। तो उसने कहा, हाँ मैं माय डियर जीजा जी को पैसे दे दूंगा। बोलो, खोदो पहाड़ ने निकले उंदर। अरे डोंगर बखून मंदिर निकाला, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे एक मिनट, आइए भैया शांति रखिए 1 मिनट। अरे सुंदर, तो मुझे ये बता, अगर वो राकेश ने सचमुच इधर 80,000 दे दिए होते तो उसी 80,000 से ओरिजिनल मूर्ति खरीद कर उसे लंदन भेज देता। और लंदन भेजने का कुरियर का खर्चा कौन देता? आप। मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं? अरे जेठालाल, राकेश ने 80,000 रुपए दिए नहीं है, मूर्ति हमें लंदन भेजनी नहीं है, फिर क्या मैं क्यों दूं? ये क्या हो रहा है? चलो 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 माय डियर जीजा जी, माय डियर बहना, सब लोगों को गुड नाइट, बाय बाय। बाय वीरा, बाय। ओके भाई, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो जेठालाल, अंत भला तो सब भला। सही बात है मेहता साहब, हमारे दिल से बोझ उतर गया। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और नुकसान का पैसा देने से बच गए हम लोग भाई। वीरा भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है, अगर नीयत अच्छी हो तो सब अच्छा ही होता है। आपकी माँ बिल्कुल ठीक कहती है दया भाभी के आदमी की नीयत तो साफ होनी चाहिए। देखिए ना, आज भी हम सबको पता चल गया कि अगर आदमी से गलती हो जाए तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। सही बात है। चलो फिर फोन करके कुछ आइसक्रीम मगा, जरा पार्टी करते हैं। जल्दी मंगाई। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। मैं आज बहुत खुश हूँ। और क्यों क्या, आज नवरात्रि का पहला दिन जो है। अब तो 9 दिन बस माता जी की भक्ति और गरबा, मजा आ जाएगा वो। और माँ पता है, पूरे 1 साल के बाद नवरात्रि आई है। तो नवरात्रि तो 1 साल के बाद ही आती है ना, महीने में थोड़ी आती है। वो तो फोन में है ना। उल्लू बनाया। नटखट टुअल देन। उल्लू माँ।
नया नाम रखा माने घुंघरू वाले डांडिया। नवरात्र है इसलिए टुअल टुअल देन। बोलो वाह, अम्मा मैं फट रखती हूँ। एक मिनट। हाँ अच्छा मैं क्या कहती हूँ हाँ। कि सर में तेल जरा ज्यादा है ना, तो बराबर शैम्पू डाल के बाल धोना। हाँ, वो तो मैं तो शैम्पू डाल के बराबर ही धोता हूँ भाई। नहीं, पिछली बार आपने सर धोया था ना तो बराबर नहीं धोया था, बाल थोड़े चिपकू चिपकू रह गए थे, इसलिए आज सर बराबर धोना, ठीक है? मैं सर बराबर नहीं धोता हूँ ना, तो ठीक है, चल आज तू धो दे मेरा सर। अच्छा, मैं आपका सर बराबर धो दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बोलिए बोलते क्यों नहीं? तुझे इनाम मिलेगा। इनाम? क्या? इनाम में मेरे हाथों से तेरे सर की धुलाई। मैंने तो कब का नहा लिया। जो जाइए नहा लीजिए। अरे दया टॉवल दे। दया अरे टॉवल दे। जेठिया कभी जल्दी नहाने जाता नहीं है, और जाता है तो टुवाल बाहर भूल के जाता है। अरे जेठिया, अरे क्या कर रहे हैं बाबू जी? सॉरी बाबू जी, वो मैं टुवाल खींच रहा था। हाथ छोड़। अरे टुवाल तो ले। गर्मा गर्म थेपला। अरे जेठिया। जी बाबूजी। वो गांव में नवरात्रि दशहरे पे रामलीला मंडली आने वाली है, तो जरा 5,000 रुपए भेज देना। 10 भेज दूंगा बापूजी। अरे भाई बोला उतना करना। ठीक है, 5 भेज दूंगा। और सुन जी। अरे उधर कौन से बापूजी बैठे हैं तेरे, इधर देख। जी बापूजी। वो एक और टुवाल दूं? सारे मतलब एक और थेपला लाऊं? बहुत हंसी आ रही है। बहुत हंसी आ रही है तुझे। आपने हरकत ही ऐसी की है तो। अभी कल तू आना टुवाल देना। अच्छा, मतलब आप कल फिर से टुवाल भूल जाएंगे? जब तक तू मुझे अपने हाथों से टुवाल नहीं देगी, तब तक मैं टुवाल भूलता रहूंगा। सॉरी। अच्छा मैं क्या कहती हूँ कि वो देव भाई आए थे ना संकट नवरात्रि के पास देने के लिए, तो उन्होंने कहा था ना कि वो नवरात्रि में एक दिन फाल्गुनी बहन पाठक को हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में लाएंगे। तो आप जरा फोन करके पूछे ना कि वो कौन सा दिन उनको लेकर आएंगे। अरे दया, तू भी कितनी भोली है। अरे वो देव भाई ने जो हाँ बोला था कि मैं फाल्गुनी बहन को लेके आऊंगा, वो सिर्फ तेरा मन रखने के लिए हाँ बोला था। अरे नहीं, उन्होंने सच में कहा था। आप फोन करके पूछे तो सही। अरे दया, वो फाल्गुनी बहन बहुत बड़ी डांडिया क्वीन है, बहुत बड़ी स्टार है, एकदम बिजी कलाकार है। उनका प्रोग्राम सब पहले से फिक्स होता है। ऐसा कोई भी बोल देगा तो ऐसे नहीं आ जाते वो लोग। अरे भाई तू ये सब सपना मत देख, वो नहीं आने वाले। देखिए, मेरी माँ कहती है कि सपने उनके ही पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, और मुझे पूरा यकीन है
कि फाल्गुनी बेन पाठक हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जरूर आएंगे। जो कहता है कि मुझे मुझ पर यकीन है, जो कहता है मुझे मुझ पर यकीन है, उसके लिए जगत में सब कुछ मुमकिन है। मुझे मेरे विचारों पे पूरा यकीन है। मुझे मेरे विचारों पे पूरा यकीन है। हाँ। इसीलिए कहता हूँ तू जो सोच रही है वो बिल्कुल नामुमकिन है। अरे देखिए, आप एक बार जरा भगवान का नाम लेके देव भाई को पूछे तो सही। ये दया नहीं मानेगी और देव भाई को फोन करूंगा तो वो मुझ पे हंसेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, वो देव भाई तो अभी ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे, तो मैं दुकान जाकर उनको फोन कर लूंगा। हाँ? चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र देव भाई। जेठा भाई। अरे वो तो पता ही है ना। मैं ये कह रही हूँ कि देव भाई को फोन करना भूलना मत। नटखट। सॉरी। बोलो श्री अम्बे मात की जय। ये समय भी मिक्सर की तरह फसम-फास चलता है। मतलब कब एक साल पूरा हो गया और कब वापस नवरात्रि आ गई पता ही नहीं चला। आज से नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं तो भाई इतनी खुशहाल हूँ ना। अरे दया भाभी, आपकी खुशी दिख रही है। नवरात्रि का ये पहला दिन है और आपका उत्साह तो देखो। चमक रही हैं आप। नवरात्रि दया बहन के लिए इतनी स्पेशल जो है। क्या है, वैसे तो मैं पूरे साल माता जी की भक्ति करती हूँ, लेकिन नवरात्रि में माता जी की भक्ति करने का आनंद ही कुछ और होता है। दया भाभी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये 9 दिन जो होते हैं ना, सच में एकदम भक्तिमय होते हैं। और साथ में नवरात्रि में रोज रात को गरबा खेलना, मतलब डबल आनंद। लेकिन उससे भी बड़ा आनंद आरती करने में होता है। चलिए आरती शुरू करें। हाँ, चलिए चलिए। जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या माँ, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, पड़वे पंडित माँ। ओम जयो जयो माँ जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय। चाचर चौक की जय। खबर गोख की जय। ले प्रसाद। सही है। आज से लेके 9 दिन तक पूरे देश में गरबे की धूम मच जाएगी। हाँ करज, 9 दिन हर रात मस्त मस्त चनिया चोली पहनेंगे, गरबा दांडिया मजा है दूसरी। अरे इस बार नवरात्रि में माता जी की कृपा रही ना, तो हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को एक बहुत बड़ी खुश खबर मिल सकती है। हाँ, वो शांति रखिए, शोर मत कीजिए। क्या है कि वो संकल्प नवरात्रि वाले देव भाई और सोनू भाभी है ना, उनके साथ हमारा घर जैसा व्यवहार है, तो वो खुद हमारे घर पर पास लेकर आए थे संकल्प नवरात्रि के। संकल्प नवरात्रि
वही ना जिसमें गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक गरबे की धूम मचाती है? जबरदस्त धूम मचाती है। फाल्गुनी पाठक के सुर और ताल के साथ गरबे में झूमने का मजा ही कुछ और होता है। वैसे फाल्गुनी बेन पाठक हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में भी आ सकती है क्या? दयाबेन, आप किड्डर मजाक तो नहीं कर रहे हो ना बाबा? अरे नहीं नहीं बाबा, मैंने खुद देव भाई को रिक्वेस्ट की। आप प्लीज फाल्गुनी बेन पाठक को हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में लेकर आएंगे प्लीज। तो उन्होंने हाँ कहा। हाँ की बोल छटाई। ओह गॉड, फाल्गुनी पाठक अगर हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे बहुत मजा आ जाएगा ना? पर सच में आएंगे ना? हाँ हाँ टप्पू के पापा अभी दुकान जाकर देव भाई को फोन ही करने वाले हैं। भैया उन्होंने लेकिन फोन किया कि नहीं, उनको पूछ लेती हूँ। अजरी भाभी जरा फोन दीजिए ना। ये लो ना, ये लो, मैंने जेठा जी को फोन लगा दिया। कहिए सेठ जी, बाघा की स्कीम आपको कैसी लगी? स्कीम अच्छी है, लेकिन अभी क्या नवरात्रि चल रही है और इनकी स्कीम तो क्रिसमस में काम आया सी है। यू आर राइट सेठ जी। बाघा, व्हाट इज दिस? सेठ जी पॉइंट इज राइट। नटू काका, मैं हमेशा 2 कदम आगे की सोचता हूँ। ओह, बाघा इज ऑल्सो राइट। नो राइट, लेफ्ट। या भाई 2 कदम आगे के नहीं, 2 महीने आगे की सोच रहा है तू। अभी स्कीम का मैं क्या करूं? वो तो जैसी जिसकी सोच। ओहो खोया खोया चा। खुला आसमां। काम करो ना भाई अपना। हेलो हेलो टप्पू के पापा। दया तू? हाँ मैं। तू बबीता जी के घर पे गई है? बबीता जी हमारे घर पे आए। दोनों गलत जवाब। क्या है कि हम सब लोग अंजलि भाभी के घर इकट्ठा हुए हैं। उनके घर पर माता जी की गरबी रखी है ना। अच्छा 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 अच्छा, दे दे फोन दे बबीता जी को। क्या काम है उनका? नहीं नहीं, बबीता जी को कुछ काम नहीं है, मुझे आपका काम है। तुझे? क्या काम है बोल? आपने देव भाई को फोन किया फाल्गुनी बेन पाठक को हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में लाने के लिए? अरे दया, मैंने सुबह तुझे घर पे बोला ना, वो देव भाई ने जो हाँ बोला वो तेरा मन रखने के लिए बोला। मैं देव भाई को ऐसा फोन नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मुझे देव भाई का नंबर दीजिए, मैं बात करूंगी। अरे दया, बावरी मत बन। देव भाई ने हमें फाल्गुनी पाठक का डांडिया के पास फ्री में दिया है ना, उसमें खुश रहना भाई। क्यों ज्यादा लालचू बन रही है तू? फाल्गुनी बेन पाठक, सेठ जी संकल्प नवरात्रि के पास है। हाँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। मगर हम लोग डांडिया खेलने जाएंगे, मजा आएगा। ए ढोलीड़ा, ए ढोलीड़ा, ढोलीड़ा। देख दया, ऐसे फाल्गुनी बेन पाठक हमारी सोसाइटी में नहीं आ सकते, क्योंकि वो देव भाई का तो 1700 पहचानने वाले होंगे। वो 1700 लोग उनको बोलते होंगे कि एक बार हमारी सोसाइटी में लेके आ जाए ना फाल्गुनी बेन को। तभी हर सोसाइटी में देव भाई फाल्गुनी बेन को लेकर जाएंगे तो अपनी संकल्प नवरात्रि में कब पहुंचेंगे? वो तो बाजू में ही रह जाएगी। आप मुझे नंबर तो दीजिए प्लीज, मैं बात करूंगी बस, प्लीज। ये दया भी अपने सुंदर वीरा की तरह उस्ताद है, पूरी फौज बुलाकर हमला करती है। ये गरबा घेली ऐसे नहीं मानेगी। हेलो टप्पू के पापा, आप मुझे नंबर दे रहे हैं कि नहीं? हाँ दे रहा हूँ, रुक। हाँ लिख। हाँ हाँ बोलिए। 9820 एक मिनट, आपने अभी लास्ट में क्या बोला? 42। हाँ 42। कर तो खुद ही उनको फोन कर और खुद ही ना सुन।
देखना फिर तू ही बोलेगी टप्पू के पापा आप सही कह रहे थे। अरे कुछ नहीं होगा, देव भाई हाँ ही कहेंगे। चलो बाय, थैंक यू। दया भी इतनी भोली है, समझती नहीं है कोई बात। सेठ जी, माता जी हमेशा भोले लोगों की ही मदद करती हैं। हाँ सेठ जी, नट्टू काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, मैंने आज तक जब जब जो जो सोचा है तब तब तो हुआ है। मतलब तू कहना क्या चाहता है? तू भोला है बचपन से। He is right. आई विटनेस। पता नहीं माताजी मेरी कब मदद करेंगे। भोला बनते ही। यहाँ ये दोनों और घर में दया, सब भोले लोगों की गैंग मेरे पीछे पड़ गई है। दया भाभी, देव भाई को नंबर लग गया, लो लो जल्दी बात करना। मैं आपको नवरात्रि के बाद में ही फोन करता हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है? हेलो। हाँ देव भाई, मैं दया टप्पू के पापा गड़ा बोल रही हूँ। हाँ, केम छो दया भाभी? बस जो माता जी ने कृपा छे। अच्छा देव भाई, मैंने इसलिए फोन किया था कि आपने कहा था ना आप नवरात्रि में एक दिन के लिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में फाल्गुनी बेन पाठक को लेकर आएंगे, तो ओह सॉरी दया भाभी, वो नवरात्रि की टेंशन में मैं आपको फोन करना ही भूल गया। दरअसल आज रात को ही फाल्गुनी पाठक आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगी। आप सच कह रहे हैं? आज हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में फाल्गुनी बेन पाठक आएंगे? हाँ, मैंने आपको कहा था, अपनी बात पक्की है, ठीक है? थैंक यू भाई। यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग मानोगे नहीं, माता जी की कृपा हो गई। थैंक यू दया भाभी। यानी आज रात गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक धूम मचाएगी। वाह बागा वाह, एकदम बढ़िया। सेठ जी को सुनाने लायक है ना? हाँ, बिल्कुल। आज तो सुना ही डाल। तो सेठ जी, आपको नवरात्रि के लिए एक स्कीम चाहिए ना? तो सेठ जी, बागा ने अभी गर्मा गर्म एक स्कीम बनाई है। बागा शूट जी। वो ठंडी हो जाएगी। नहीं, आप बात कर लीजिए, मैं फिर से गर्म करके आपको पिला दूंगा, मतलब सुना दूंगा। फिर से बबीता जी का फोन, लेकिन दया ही होगी, इस बार धोखा नहीं खाऊंगा। हाँ बोल दया। ओके, मैं अभी दया भाभी को देती हूँ। टप्पू के पापा। हाँ बोल दया। हो गई बात देव भाई से? ना सुन के पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक? हाँ, मेरे कलेजे को तो ठंडक पड़ गई, लेकिन ना सुनकर नहीं, हाँ सुनकर। क्या? अरे देव भाई ने खुद कहा कि वो आज रात फाल्गुनी बेन पाठक को हमारी सोसाइटी में लाने वाले हैं। क्या? फाल्गुनी पाठक आज हमारी सोसाइटी में आएगी? दया, वो प्रेम जी काका के एक्सीडेंट का जो रॉन्ग नंबर निकला था, ऐसा तूने कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं लगाया ना? अरे नहीं, मैंने खुद देव भाई से बात की।
अरे एक मिनट, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? अरे पर कैसे मान लूं? फाल्गुनी पाठक हमारी सोसाइटी में नहीं आ सकती। अरे नहीं आ सकती है, नहीं आ रही है। और न्यू भाई ने भी खुद कहा है और मेरा दिल भी कहता है कि फाल्गुनी बहन यहाँ पर जरूर आएगी। और सुनिए, मेरी माँ भी कहती है कि हमारा दिल जो कहता है ना वो ही होता है। तू कुछ भी बोल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे हो रहा है, मैं भोला हूँ ना। नाटू काका, ये क्या किया सेठ जी आपने? बेचारे बच्चे को रुला दिया। बस अभी छोड़ दीजिए वरना बच्चे को सुला देंगे। बस बस बस, रो मत रो मत रो मत रो नट्टू काका, मैं रो नहीं रहा था, खांस रहा था ऐसे। पापा आप चिंता मत कीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा जब आज रात आप अपनी आँखों से फाल्गुनी बहन पाठक को हमारी सोसाइटी में देखेंगे। चलिए आप जल्दी से घर पर आ जाना ताकि हम फटाफट मस्त तैयार होके फाल्गुनी बहन पाठक की धुन में हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा खेलने जा सके। हेलो हेलो, टप्पू के पापा आप जल्दी आएंगे ना? हाँ हाँ आ जाऊंगा। बाय। ओहो, आज रात की नवरात्रि तो धमाल रहेगी। चलो चलो, बहुत काम है। चलो क्या चलो, एक महत्व का काम तो बाकी रह गया है। क्या? अरे आज से नवरात्रि शुरू हो गई है तो गरबा कसरी गणेश हो जाए। चलो निरंबाने, गरबे घूमवाने। देव भाई ने दया का मन रखने के लिए हाँ बोल दिया और यह दया सच मान रही है। क्या करूं? देव भाई को फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ बस मैं एयरपोर्ट पहुंच ही रहा हूँ। ठीक है, हाँ जेठा भाई। हाँ देव भाई, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। वो फाल्गुनी बहन आज हमारी सोसाइटी में। देखिए जेठा भाई, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ, मुझे एयरपोर्ट जाना है। मैं दिल्ली पहुंच के आपको फोन करता हूँ, ठीक है? फाल्गुनी बहन का नाम सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया। इसका मतलब आज फाल्गुनी बहन हमारी सोसाइटी में आने वाली नहीं है। जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति। अखंड ब्रह्मांड निपाव्या, अखंड ब्रह्मांड निपाव्या, पडवे प्रगट्या माँ। ओम जयो जयो माँ जगदम्बे। जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति। अखंड ब्रह्मांड निपाव्या, अखंड ब्रह्मांड निपाव्या, पडवे प्रगट्या माँ। ओम जयो जयो माँ जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय। बोलो भवानी मात की जय। जरा सुनिए सुनिए, गोकुलधाम वासियों जरा सुनिए प्लीज, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज।
अभी क्या हो गया? वो क्या प्रसाद के लिए भी? अरे मुझे प्रसाद तो दे। मेहता साहब एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे भिड़े, तुम हर वक्त क्यों कुछ कहना चाहते हो? अरे भिड़े है ना, शिक्षक ऐसे ही बन गया, इसे तो नेता बनना चाहिए था। जहां स्टेज और भीड़ देखी नहीं, भाषण देना शुरू। मेहता साहब एक मिनट, देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का इस नवरात्रि की पहली रात्रि पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यहां पर गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक जी उपस्थित रहने वाली है। तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बुलाने के लिए मैं दया भाभी और जेठालाल का पूरी सोसाइटी की तरफ से जाहिर आभार प्रकट करता हूं। ये दया कहाँ गई? ये बेचारे सब लोग कितने उत्साह में हैं। अरे ये अभी भी सबको बोला ही जा रही है। बबीता जी, थैंक यू सो मच। किस लिए? आपने फाल्गुनी पाठक को हमारी सोसाइटी में बुलाया इसलिए। यू नो व्हाट, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। And I'm so excited today. बेचारे बबीता जी भी कितने उत्साह में हैं। उनको कैसे बताऊं कि अरे आपको वो लोग ढूंढ रहे हैं। जाओ जाओ। क्या हुआ? ये क्या कर दिया तूने दया? क्या? ओहो हो, देखो तो बोली क्या? अरे तेरी बातों पे यकीन करके सब लोग कितने उत्साह में आ गए। जब इनको पता चलेगा कि फाल्गुनी बहन नहीं आने वाला है तो कितना आघात लगेगा इन सबको। क्योंकि पापा आप चिंता मत कीजिए, मेरा मन कहता है फाल्गुनी बहन जरूर आएंगे। लेकिन मेरा मगज कह रहा है कि वो नहीं आएंगे। अरे वाह जेठापुरा, क्या बात है यार। वाह, गड्ढा फैमिली की वजह से फाल्गुनी पाठक गोकुलधाम गरबा में आएगी। आज तो कितने एक्साइटेड है। जेठालाल, सरप्राइज हो तो ऐसा, भाई नवरात्रि में इससे बड़ा सरप्राइज नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, नहीं, इससे भी बड़ा सरप्राइज है भाई। क्या बात है? फाल्गुनी बहन आज नहीं आने वाले हैं। क्या? मेरे को पहले से ही डाउट था कि फाल्गुनी पाठक गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आएगी। नहीं आएगी? अरे जेठालाल, अभी मैंने स्टेज पर जाके सबको बोल दिया कि फाल्गुनी बहन यहाँ पे आने वाली है। अरे तुम्हारा जाहिर आभार भी प्रकट किया मैंने। तो मैंने बोला था स्टेज पे जाके मेरा जाहिर में आभार प्रकट करा, बोला था मैंने। ये मेहता साहब बराबर बोल रहे थे। ये भीड़े को पता नहीं आजकल क्या हो गया, भीड़ देखने की भाषण देना चालू। जेठा भाई, आपने और दया भाभी ने पूरी सोसाइटी को कंफ्यूज कर रखा है। दया भाभी बोलती हैं फाल्गुनी पाठक आएगी, आप बोलते हैं नहीं आएगी। ये तो गलत बात है। अरे भाई जेठालाल, अब क्लियर करो, सच कौन बोल रहा है, तुम क्या दया भाभी? अरे भाई, ये बात दरअसल ये हुई कि वो देव भाई जो है ना, वो हमारे घर पे आए थे पास देने के लिए। तो अभी बात बात में दया ने उनको बोला कि देव भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि फाल्गुनी बहन एक दिन हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ सके। तो देव भाई ने बोला ठीक है, मैं लेके आऊंगा। अभी उन्होंने तो क्या दया का मन रखने के लिए ऐसे हाँ बोल दिया, लेकिन ये समझ ही नहीं रही है, उसको सच मान रही है। हो तो एक बार देवू भाई से फोन पे बात कर लो ना जेठालाल, और उनकी बात दया भाभी से करा दो, ताकि दया भाभी की भी गलतफहमी दूर हो जाए कि फाल्गुनी पाठक नहीं आ रही है। अरे भाई, मैंने देव भाई को फोन लगाया था, वो एकदम जल्दी जल्दी में कुछ दिल्ली जा रहे थे, तो बोला कि मैं बाद में बात करता हूँ, मैं जरा अभी दिल्ली जा रहा हूँ, एयरपोर्ट उधर पहुंच के बाद में फोन करता हूँ।
अभी उसका बहुत टाइम हो गया, अभी तक उनका फोन आया नहीं है। भाई तो तुम फोन लगा लो ना, अभी लगा लो फोन। हाँ प्लीज पता कर लो ना एक बार। चलो भाई ठीक है, आप लोगों की तसल्ली के लिए एक बार कोशिश करता हूँ। ये लो स्पीकर पे ही रखता हूँ। जय माता दी, सबको जय माता जी। सेठ जी नवरात्रि हैप्पी। हाँ हैप्पी हैप्पी भाई हैप्पी। सेठ जी, फाल्गुनी बहन पाठक आ गई। तुझे यहाँ कहीं फाल्गुनी बहन दिखाई दे रहे हैं? ये क्या क्या कर रहे हैं भाई? क्या हो गया इसको? कुछ हुआ नहीं है, ये हंसने गया, हंसने गया? अभी लौट आएगा। क्या सेठ जी, दिखाई नहीं दे रही है इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। अगर दिखाई देती तो उनसे ही नहीं पूछ लेता कि हैं फाल्गुनी बहन आप आ गई। क्या हो दया भाभी, ये फाल्गुनी पाठक कब आने वाली है? हाँ, गरबा का वक्त हो गया है। दया भाभी कितने बजे आने के लिए कहा था? वो तो कुछ बताया नहीं, लेकिन देव भाई ने इतना कहा कि वो आ जाएंगे, तो आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी उनको फोन करके पता करो नहीं बाबा। हाँ, ये बरोबर। आप जरा देव भाई को फोन करके पूछे ना कि फाल्गुनी बहन कब तक आएंगे। अरे भाई तो समझ क्यों नहीं रही है, फाल्गुनी बहन नहीं आने वाले। सुनिए, ये उनका मगज कह रहा है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि फाल्गुनी बहन जरूर आएंगे। सच्ची? हाँ, चिंता मत कीजिए। जल्दी आओ। थैंक गॉड अभी फाल्गुनी नहीं आई। कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर आप सभी दर्शकों का गोकुल धाम सोसाइटी में स्वागत करती हूँ और आप सभी को हमारी ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी खूबसूरत रंग बिरंगी अलग अलग तरह की लाइटिंग से सजी हुई है और थोड़ी ही देर में यहाँ गरबा डांडिया की धूम मचने वाली है। यहाँ फाल्गुनी पाठक के सुरों पर थोड़ी ही देर में गोकुल धाम वासी समंदर की लहरों की तरह उछलेंगे और डांडिया खेलेंगे। अब तो बस सभी को एक ही बात का इंतजार है कि कब आएंगी गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक। लाइट चालू करो। अरे वो एक में वो सेक्रेटरी, ये लाइट क्यों चली गई? तुमने बिल नहीं भरा ना इसलिए। अरे मुझे क्या मालूम कैसे चली गई? अभी तो मालूम करना भाई। कौन है? हाँ करता हूँ चाचा जी, एक मिनट। क्या हुआ बबीता? मेरे पैर में कुछ भारी चीज गिरी। सॉरी बबीता, मेरा पैर था। Are you okay? अरे अंधेरे में गरबा कैसे खेलेंगे? अरे कैंडल लाइट डिनर के जैसे कैंडल लाइट गरबा खेलते हैं। अरे, एक तो बड़ी मुश्किल से फाल्गुनी बहन हमारी सोसाइटी में आ रही थी, उसमें ये लाइट चली गई। अब बिना लाइट के मुझे कैसे बचेगा? हाँ, और अंधेरे में डिनर भी कैसे करेंगे? सॉरी अरे वो स्टेज पे क्या है? देखो चलो बुके ले बुके। अरे ये क्या इतना बड़ा गुलदस्ता? हो कढ़ाई जी, कितना मजेदार बुके छे। हाँ और तोड़िए एकदम तेरे जैसे। इतनी बड़ी रोशन भाई, आप लोग हो कौन और ये बुके किसने भेजा है? फाल्गुनी बहन ने बुके भिजवाया है। लेकिन फाल्गुनी बहन कहाँ है? साथ में कार्ड भी भिजवाया है।
फाल्गुनी पाठक ने कार्ड भिजवाया है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दया बहन, जेठा भाई और सारे गोकुलधाम वासियों, सॉरी, मैं गोकुलधाम नवरात्रि में नहीं आ सकती, मुझे माफ करना। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, ऐसी वाली कौन सी बात है? अरे भाई, फाल्गुनी पाठक जी की कर्टेसी देखो, वो नहीं आ सकती तो उन्होंने कार्ड भेज के हमको सॉरी बोला। बड़ा जेस्चर, वेरी नाइस जेस्चर। ये बराबर। मेहता साहब फिर वाह मत बोलो, ओ वाह 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 बोलो। इतने मूड में थे हम लोग सब। अरे यार, हम लोग ने क्या क्या सोचा था कि कितना कितना धमाल करेंगे। तो सॉरी, मेरी वजह से आप सब लोगों का मूड बिगड़ा। इसलिए मैं तो पहले से कह रहा था दया कि फाल्गुनी बहन नहीं आने वाली है। चलो भाई चलो, प्रोग्राम कैंसिल। क्या ये डिब्बे क्या कैंसिल? अरे गोकुलधाम वाले तो गरबा दांडिया खेलते ही है ना। चलो चलो चलो।